जो हम हर हफ्ते सत्संग करते हैं उसकी एक जो हमारा रीत है जो बनी हुई है वो हमने पूरी कर ली। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था, क्या चल रहा था टॉपिक, कोई तो बताए, किसी को याद है तो बताओ। अनहत नाद तो चल रहा था, उसके अलावा चित्त चित्तवाओं नारायण एक रूप जाके, कहां से आई लाइन, सुखमनी साहब। चित्त चित्तवाओं नारायण एक, कहां देखना है नारायण को, नारायण दिखना है चित्त में। चित्त चित्तवाओं नारायण एक, तो चित्त का मतलब क्या है? चित्त मतलब मेरा अंतःकरण। अंतःकरण कहां से आएगा? अंतःकरण का क्या मतलब है? आज लोग नए हैं, है ना, हमारे मेहमान हैं, गेस्ट हैं, तो थोड़ा सा ये ऐसा दरबार है हमारे गुरुओं का, एक ऐसा स्थान है जहां निरंतर अमृत वर्षा, किस चीज की, राम जी हमारे, उनका नाम ही अमृत है, और ये वेदांत का अमृत स्थान पर, कि मेरे को खुद को लगता है कि यहीं पर ही मुझे यहाँ वेदांत का अमृत जो है मिलता है। कारण क्या है? कारण यह है कि यहाँ कई संतों के, देश के उच्च कोटि के संत आकर के यहाँ बैठे, तो उनका ये प्रसाद है कि वो निरंतर धारा जो है, चाहे माध्यम मैं बनूं, चाहे भैया बने, चाहे कोई बने, एक निरंतर धारा यहाँ पर बह रही है। और वो किस चीज की, हमेशा कहता हूँ कि ये माँ लक्ष्मी का आंगन है, और ये माँ लक्ष्मी का जो आंगन है वहाँ वेदांत खेलता है। वेदांत क्या है? वेदांत का मतलब समझते हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ नए शब्द। वेदांत का मतलब क्या होता है? वेदांत का मतलब होता है जहां वेदों का भी क्या हो जाता है, सकल मतांत, पढ़ा ना आपने सुखमनी साहब, सकल मतांत केवल हर नाम, गोविंद भगत के मन विश्राम। सकल मतांत, सारे मतों का, जितने मत हैं, 36 मत हैं, 36 चीजें हैं, सब सारे मत जो हैं वो सारे मत क्या हो जाते हैं, जहां खत्म हो जाते हैं सारे मतांत, सकल मतांत केवल हर। मत का मतलब, मत कहां से आए? तो कहते हैं वेद से ही सब मत निकलते हैं। पुराने जो प्राचीन ग्रंथ थे वो हमारे सबसे पहले कौन से ग्रंथ थे? वेद। उन वेदों से क्या बने? वेदों के अंदर बहुत कुछ था। वेदों में कृषि भी थी, वेदों में व्यापार भी था, वेदों में दवाइयां भी थी, वेदों में सब कुछ था। लेकिन वेदों में परमात्मा को मिलने की, जो परमात्मा की प्राप्ति की जो परंपरा है, जो तरीका है, जो मेथड है, वो किस में आया? उपनिषद में आया। इसमें आया, उपनिषद में आया। और उपनिषद जो थे, उपनिषद भी बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें भी कुछ उपनिषद, फिर कुछ उपनिषद जो थे, उन उपनिषदों के बाद जो उनका जो सार आया निकल करके, उसे हमने क्या बोला? उसे हमने वेदांत। ये क्या है? इदम वेदांत डिम डिम। वेदांत का जो है ना, ये कौन सा, जो कहते हैं वेदांत जब बोलता है फिर सब चुप हो जाता है। जब वेदांत का मत बोलता है उस समय सारे मत क्या हो जाते हैं? चुप हो जाते हैं, सारे मत शांत हो जाते हैं। क्योंकि वेदांत का मतलब क्या है? वेदांत वो चीज देता है जो कि सारे मतों का, सब मतों का निचोड़। क्योंकि वेदांत क्या कहता है, थोड़ा सा समझने की, नहीं चल रहा तो बंद, अच्छा आ रही। वेदांत का जो पूरा निचोड़ है निकल, वेदांत का निचोड़ अगर आता है निकल करके, तो वो आता है तत्वमसि। तत्वमसि क्या है? वह तू है, वह तू है। देखिए दो चीजें, दो माध्यम है परमात्मा की प्राप्ति के। पहला भक्ति और दूसरा ज्ञान। पहला कौन सा है माध्यम? भक्ति। और दूसरा माध्यम कौन सा है? ज्ञान। भक्ति और ज्ञान। अब मैं आपसे पूछता हूं, थोड़ी बहुत गणित तो आपने बचपन में पढ़ी होगी। तो गणित में दो चीजें होती थी, एक होता था केंद्र, सर्कल बनाते हैं ना, वृत्त, सर्कल वृत्त, उसका क्या है? एक केंद्र है। और केंद्र के आसपास क्या है? बताओ। सर्कल। सर्कल जिसको हम क्या बोलते हैं? सर्कमफरेंस, या फिर क्या बोलते हैं? परिधि।
परिधि मतलब पूरा। अब परिधि जो है वो कितनी बढ़ा, परिधि आप कितनी भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन सेंटर कितने होंगे? आप सर्कल, एक सेंटर पे कितने सर्कल बना सकते हैं, है ना? आपने बनाया होगा बचपन में, बहुत सारे सर्कल बनाए होंगे, पर सर्कल कितने भी बना लो, सेंटर, सेंटर की बात कौन करता है? वेदांत। सेंटर की बात वेदांत करता है। भक्ति की बात सब करेंगे, भजन करा लो, बहुत बड़े बड़े आयोजन करा लो, वहां पर ये हुआ, वहां पर वो हुआ, कितनी कितनी कथाएं करा लो, कितना कुछ करा लो, सबका सबका जो सार है, वो जो कहां खत्म होता है, ये जहां से शुरू होता है, वो कौन है? वेदांत। वो वेदांत है। और वो वेदांत क्या कहता है? वेदांत के 4 महावाक्य हैं। वेदांत के, है ना? हम किसकी बात कर रहे हैं? हम सेंटर की बात करते हैं। बाकी किसकी बात करते हैं? सर्कल के आसपास। पर घूम के आएंगे कहां? घूम के आएंगे सेंटर। और आंटी तो इतनी अच्छी बात उन्होंने बोली, गुरबाणी जो है वो मीठा वेदांत। गुरबाणी क्या है? मीठा वेदांत। मीठा वेदांत समझते हैं? इतने प्यार से, इतने तरीके से आपको, इतने तरीके से समझा दिया। क्या समझाया? साध संग, संत संग, अंतर प्रभु दीठा। किसके साथ देखा? सुखमनी साहब में, ये सुखमनी साहब में आता है, 22वें वाले में आता है, संत संग अंतर प्रभु दीठा। नाम प्रभु का सकल सामग्री कहां है? ये कस घट माही। एक भी बाहर नहीं है। सकल सामग्री एकस घट माई, अनेक रंग नाना दृष्ट। नौ निध अमृत, किसका नाम? प्रभु का नाम। देहि मही इसका विचार। और उसके बाद सुन्न समाद अनहद तहनाद, कहन न जाई अचरज विस्माद। तिन देखिया, किसने देखा? आप दिखाए। गुरु किसने दिखाया? गुरु ने दिखाया, और कोई नहीं दिखा सकता। तिन देखिया जिन आप दिखाए, नानक तिंजन सोजी पाए। महात्मा बुद्ध के पास उनके शिष्य गए। देखिए, अब आपकी जिम्मेदारी, अगर समझ आता है तो आपकी जिम्मेदारी है, समझ नहीं आता तो पल्ला झाड़ के घर जाओ। अगर समझ आता है तो उन्होंने पूछा कि आपने हमारा जीवन बदल दिया। गुरु जो है ना, गुरु हमारा जीवन क्या करता है? बदल देता है, बिल्कुल बदल देता, 360 डिग्री घुमा देता है पूरा। गुरु जो है वो जीवन घुमा देता है। तो गुरु के पास, महात्मा बुद्ध के पास उनके शिष्य गए और कहा कि हम आपका ये जो आपने हमारे ऊपर जो एहसान किया है, इसको हम कैसे उतारें? आपने जो हमारा जीवन परिवर्तित किया है, ये हम कैसे उतारें? तो महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम किसी भी तरीके से ये एहसान ना मैं उतार सकता हूं अपने गुरु का, ना तुम उतार सकते हो। फिर कोई तो तरीका होगा। कहते हैं जो ज्ञान मिला है उसे फैलाओ, जो ज्ञान मिला है उसको फैलाओ। इस ज्ञान से ही औखद है ना, यही है ना औखद। अभी पढ़ रहे थे कि क्या है? हाँ, औखद। औखद का मतलब क्या? औषधि है। किसी को लगे मेरी तबीयत खराब है, औषधि क्या है? ना, दुख भंजन, दुख भंजन तेरा। बड़े से बड़ा दुख तोड़ देता है कौन? ना, दुख भंजन तेरा। तो ये दुख भंजन, कोई सा भी दुख होगा ना, उस दुख को दुख नहीं रहने देगा। कौन? नाम। नाम से जुड़ना। ये नाम से जुड़ना क्यों? नाम किसके? नाम भी कहाँ है? उस केंद्र के आसपास। लेकिन जो हमारे वेदांत ने नाम दिए, वो क्या नाम दिए? कहते अहम ब्रह्मास्मि। क्या बोला? अहम ब्रह्मास्मि। मैं ब्रह्म हूं। कौन ब्रह्म है? बाहर नहीं बैठा, सिर्फ वृंदावन में नहीं है, सिर्फ कैलाश में नहीं है। कहां है? अहम। तीरथ सबद विचार अंतर ज्ञान। तीरथ क्या है? सबद विचार। बैठिए तीरथ वाली, निर्मला आंटी आवाज आ रही है? तीरथ सबद विचार अंतर ज्ञान। तो तीर्थ क्या है? ये तीर्थ अहम ब्रह्मास्मि। आपको लगे कि कोई गंगा नहाने, गंगा नहाने को नहीं मिला, आप सिर्फ इसी बात का विचार कर लो। क्या विचार करो? क्या विचार? अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं। अयम आत्मा ब्रह्म। दूसरा कौन सा? अयम आत्मा। मेरी आत्मा क्या? ब्रह्म है। मेरा प्रकाश जो है वो क्या है? ब्रह्म है। और उसके बाद अयम आत्मा ब्रह्म,
अहम ब्रह्मास्मि सर्व खलमिदं ब्रह्म। मैं अकेला नहीं हूं, सारे हैं, सारे ब्रह्म हैं। हमारे यहाँ ये नहीं है कि सुअर नहीं होगा या गधा नहीं होगा या बिल्ली नहीं होगी या कुत्ता नहीं होगा, सब है। सर्व खलमिदं ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि और सर्व खलमिदं ब्रह्म। और चौथा कौन सा आता है? तत्त्वम् असि, वह तू है। वह क्या है? वो परमात्मा का रूप क्या है? तू। हमें लगता ही नहीं, हमें क्या होता है? लगता ही नहीं। पिछली बार कहानी सुनाई थी ना, एक बार फिर सुना देता हूं। क्या कहानी थी? राजा जनक। राजा जनक क्या हुआ? सोए, और सो गए, गहरा सो गए। और गहरा सोए तो उन्होंने एक सपना देखा। सपना देखा कि पड़ोसी मुल्क ने हमारे देश पर क्या कर दिया? चढ़ाई कर दी, हमारे को सबको हरा दिया है, और लाके जो बर्छे थे जो थे वो हमारे ऊपर गले पे रख दिए कि अब तुम्हारे को या तो मार देंगे या देश छोड़ देंगे। राजा जनक सपना क्या बोला कि गले के ऊपर बर्छी रखी, कहा अब या तो तुम्हें मार देंगे या फिर देश छोड़ दो। तो राजा जनक क्या हो, घबरा, हर व्यक्ति घबराता है, तू घबराए सपने में। उन्होंने कहा ठीक है, मैं देश छोड़, क्या तुम्हारी रानी उस दिशा में जाएगी, तुम उस दिशा में जाओ, ठीक। अब अपनी जान तो बचेगी, जिंदे तो बचे। निकल गए। जब निकले रास्ते में, एक दिन बीता, 2 दिन बीते, भूख लगी, प्यास लगी। पहला क्या हुआ? प्यास लगी। अब प्यास के लिए क्या करूं मैं? तो कहते हैं जल। जल, राजा ने कभी हाथ से गिलास में जल पिया होगा? हमेशा गिलास में पिया, सोने के चांदी के गिलास में। अब जल कैसे पीऊं? अब प्यास लगी थी तो चुल्लू में पानी भर के पिया सपने में। और उसके बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि भूख, अब उनके बाद सपने में क्या लगी? उनको भूख लगी। अब भूख लगी तो भूख में क्या हुआ? परेशान होता है व्यक्ति, व्याकुल होता है, भूख लगी तो मन में आया कि कहीं से कुछ भोजन मिल जाए। तो सामने देखा कि एक जगह कहीं भोजन बट रहा था। जब भोजन बट रहा था ना, तो वहां भोजन बटते बटते उन्होंने देखा कि वहां लाइन लगी है। वो लाइन में चुपचाप अपने आप को छुपाते हुए बैठ गए। अब बैठ गए और उसके बाद जब भोजन मिला तो भोजन, एक व्यक्ति उनको पहचान गया, कहता भोजन लेके आ गया। कहने लगे मैं राजा हूं, तू प्रजा है, पहले तू खा। तो कहे झूठा खाना पड़ेगा आपको। कहे झूठा खा लूंगा पर तू पहले तू। उसने खा लिया। खाने के बाद आधा खाया, थोड़ा सा बचा। अब राजा को भूख लग रही है, देखा कि खाना मिलेगा, और खाना जैसी उसने आगे किया, खिचड़ी आगे करी, उसी समय क्या हुआ? एक मरा हुआ चूहा बाज उड़ाता हुआ लेके आया और उसने भोजन में गिराया। और जैसे ही भोजन में गिराया, हाथ से गिरा। हाथ से गिरा तो हाथ से गिरते ही आंख खुल गई। अब आंख खुली तो डर गए। डरोगे ना जब आंख खुलेगी? ऐसा जब भजन ऐसा सपना देखोगे तो क्या होगा? आंख खुल के क्या लगेगा? डर लगेगा। जब डर लगा, और डर भी लगा, और देखा आंखें चौंधिया गई, मैं कहां बैठा हूं? महल में बैठा हूं। खुशी भी हुई, दुख भी हुआ, घबरा भी रखे थे। तो उन्होंने रानी का हाथ पकड़ लिया। ध्यान से सुनना इस बात को, ये हमारे जीवन का रहस्य है। उन्होंने रानी का हाथ पकड़ लिया, और रानी का हाथ पकड़ के बोलते वो सच्चा था, क्या बोला? वो सच्चा था या ये सच्चा है? रानी कह रही आप तो इतने महान ब्रह्म ज्ञानी हैं, आप मुझसे पूछ रहे हैं। थोड़ी देर बाद रानी इधर उधर गई तो जो मंत्री था, मंत्री का उन्होंने हाथ पकड़ा, उसको बोला। वो भी घबरा गया कि क्या कह रहे हैं राजा। कहते वो सच्चा था कि ये सच्चा। और गुरबाणी बताती है, नरपत एक सिंहासन सोया, सुपने भया भिखारी, अछत राज बिछरत दुख पाया, सो गति भई हमारी। हम कौन है? हम कौन है? हम कोई छोटे मोटे नहीं। हम कौन है? हम वो हैं जिसके लिए वेदांत कहता है कि तुम क्या हो? सर्वधी सा, तुम स्वयं प्रकाश हो। क्या हो? तुम स्वयं प्रकाश हो। ना तद भासते सूर्यो ना शशांको न पावक। तुम वो चेतना हो जिसको सूर्य प्रकाशित नहीं करता, चंद्रमा प्रकाश नहीं देता, फिर किससे हो? अपने आप प्रकाशित। सूर्य ना हो, चंद्रमा ना हो, लाइट ना हो, बिजली ना हो, कुछ ना हो, पर हम कुछ प्रकाशित हैं कि नहीं? कभी देखिए बैठ। हम स्वयं प्रकाश है, हम स्वयं चेतना, हम स्वयं चेतन है।
हमको ये जीवन मिला। कौन सा जीवन? ये छोटा सा जीवन, साधन धाम। इसको बहुत ढंग से संभाल के रखो, इसको जितना लंबा खींच सकते हो खींचो, इस जीवन खराब मत करो। किस लिए? क्योंकि इसी से मिलेगा, इसी से मिलेगा। कि ये नहीं डॉक्टर कहे 6 महीने जियोगे, आप कहोगे मैं साल जीऊं, क्योंकि मुझे साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जहीं पर लोक सभा। ये शरीर जो है ये किस लिए मिला है? ये वो साधन है जिससे आप कहां तक पहुंच सकते हैं। गाय भजन नहीं कर सकती, कुत्ता भजन नहीं कर सकता, भेड़ बकरी को आप मंदिर में आने नहीं देंगे, उसको वेदांत कोई नहीं सुनाएगा। सुनने के लिए किसमें मिलेगा? एक ही जगह, मनुष्य। क्या दुर्लभ है? 3 चीजें दुर्लभ है। क्या 3 चीजें दुर्लभ है? बोलो, बताओ। मनुष्यत्वम, मनुष्य होना दुर्लभ है। मुमुक्षुत्वम, मोक्ष की इच्छा होना दुर्लभ है। और महापुरुष संश्रया, महापुरुषों का संग। हम तो बैठे ही महापुरुषों के स्थान पे। कहां बैठे? महापुरुषों के स्थान। हमें संत मिलते हैं कि नहीं मिलते? हमें सहज में मिलते हैं। जाके मस्तक, क्या बोला? करम प्रभ पाए, साध शरण नानक ते। हमें तो फ्री में मिलते हैं। मत्था टेक के आए तब भी, ना मिले तब भी संत हमसे पूछते हैं। इतनी देखो कर्म, देखो कर्म। संत हमसे पूछते हैं कैसे हो, घर में सब ठीक है? ऐसा कभी किसी ने पूछा? हमें कोई मुंह ना लगाए। लेकिन हमारे गुरुओं की ये कृपा है कि हमारे को संत पूछते हैं कि घर में कैसे हो, घर में सब ठीक है, तुम ठीक हो। ये कम है, ये बहुत है। महापुरुष संश्रया सहज में मिला है। और क्या मिला है? मनुष्यत्व मिला है। मनुष्य है ना, हम मनुष्य हैं। मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम और महापुरुष। क्या कम है हमारे पास? मुमुक्षा, मोक्ष की इच्छा। एक इच्छा कम है। अभी हम उलझे, कोई कहीं उलझे, कोई कहीं उलझे, कोई कहीं उलझे, सब उलझे। ट्रेन जा रही है, ट्रेन ने भार उठाना है, लेकिन भार किसने उठा रखा है? हम ट्रेन में बैठ के भार सिर पे रखा है। कई लोग होते हैं ना, ट्रेन ले जाएगी सामान कि हम ले जाएंगे? बताओ। आपने सामान लाके रख दिया, अब आप सामान में लेके सिर पे बैठ जाओ तो लोग मजाक बनाएंगे कि नहीं, कि क्या कर रहा है, ट्रेन ले जाएगी, तूने क्या करना? नहीं मैंने ले जाना है। तो भाई ले जा। तो हमने संसार का बोझ अपने ऊपर, हमने ऐसी अपने ऊपर डाल रखा। एक संत थे और उस संत के पास में एक व्यक्ति, मैं वैसे कहानियां सुनाता नहीं, आज सब लोग हैं तो संत कोई भी कहानी बन गई। तो एक संत थे, उनके घर के, उनके आश्रम के सामने एक व्यक्ति रहता था। उसके पास में गधे थे बहुत सारे। 7 गधे थे, 7 रस्सियां थी। 7 गधे थे, 7 रस्सियां थी। सबको शाम को आते थे, खच्चर चूर के बांध देता था। अब वो बांधे, रोज खोले, रोज सब कुछ हो रहा है। एक दिन एक रस्सी टूट गई, एक रस्सी टूट गई। अब वो बेचारा 6 को बांधे, परेशान, इधर जाए उधर जाए, रस्सी जोड़ने की, रस्सी नहीं बंधेगी तो गधा क्या होगा? भाग जाएगा। यही डर, यही चिंता। अब संत देख रहे हैं कि व्याकुल है, परेशान है, क्या हुआ भाई, इसको हुआ क्या? तो संत ने जाके पूछ लिया कि भैया क्या हुआ? कहते ये 7 गधे हैं, 6 रस्सियां हैं, अब 7वें को कैसे बांधूं मैं, मेरी रस्सी टूट गई। संत ने कहा रुक, तू ही बांधेगा, तू ही खोलेगा। एक को बांधा, दूसरे को बांधा, 6 खत्म हो गई, अब 7वां गधा बचा। तो उन्होंने कहा तू नाटक कर कि तू बांध, नाटक कर कि तू बांध रहा है। तो गधे को ऐसे करके गले के ऐसे ऐसे झूठा झूठा घुमा लिया और झूठा झूठा बांध दिया और कहा कि छोड़ दिया। अब छोड़ दिया, सुबह उठा, 7 के 7 गधे अपने स्थान पे। वो तो महात्मा जी के पैरों पे पड़ गए, तो 7वां वाला गधा हिला ही नहीं अभी देखा ऐसे। तूने फिर उसके बाद क्या हुआ? अब 6 खोल दिए, अब 6 खोल दिए, 7वां तो खुला ही पड़ा था। तो वो सबको भगाए, सबको भगा रहा था, 6 के 6 भगा रहा था, 7वां भाग नहीं रहा, 7वां भाग नहीं रहा।
कहते हटाओ उसको। वो कह रहे उसको मार रहा, पीट रहा, सब कुछ कर रहा, हट यहाँ से, तू खुला पड़ा। वो कहता नहीं खुला। तो फिर महात्मा फिर आए, महात्मा ने आके बोला कि तू क्यों मार रहा है? कहता है ये खुल नहीं रहा, ये निकल नहीं रहा। कहते तो महात्मा ने क्या बोला? हाँ यही फंसी आपकी रस्सी, बता रहा हूं मैं। संसार में फंस गई रस्सी। अब फंस गई तो क्या हुआ? अब वो कहते खोल। कहते जैसे कहते कैसे खोल लूं, इसकी तो रस्सी बांधी नहीं। कहता जैसे बांधी थी वैसे खोल, जैसे तूने बांधी थी वैसे ही रस्सी घुमा के खोल दे। अब आप समझ कि कहानी गधे की है या हमारी? हम बंधे हैं संसार के साथ। ना आए तो शरीर कहीं से मिला, नाम कहीं से मिला, जीवन कहीं से मिला, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ किसी ने निर्धारित कर रखा है, लेकिन सारा बोझ कौन लेके बैठा है? हम लेके बैठे हैं। हमारे भी हम नहीं होंगे तो कैसे काम? हम नहीं होंगे, अरे तुम छोड़ के तो देखो, तुमसे अच्छा होगा। हम नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे का मतलब क्या है? हमको लगता है हम नहीं होंगे तो कैसे, फिर कैसे छोड़ दें? छोड़ो या छूटेगा। बाबा जी क्या बोलते थे? छोड़ो या फिर छूटेगा। तो भैया धीरे धीरे छोड़ो, धीरे धीरे मन से छोड़ो। मन का रे मन ऐसो कर संन्यास। कौन सा संन्यास करना है? ऐसा संन्यास कर कि धीरे धीरे ये संसार क्या हो जाए, संसार में रहें, सबके साथ रहें। चार पदार्थ कमल प्रकाश, सबते मद सगलते उदास। कितने पदार्थ? कौन कौन से चार पदार्थ? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। जब वाल्मीकि जी के आश्रम में भरत गए ना, तो भरत जी के उन्होंने बोला कि अपनी दास दासियां, कई रिद्धि सिद्धियां सबको लगा दिया, किसकी सेवा करो। जब से क्या सेवा करें? ये तो राम राम करता है कि क्या सेवा करें? हमें लगा था राम की सेवा करें, इसकी क्या सेवा करें? तो राम राम करता है। और जब गंगा के तट पर गए तो जाके क्या मांगा उन्होंने? चारों पदार्थ थे उनके पास, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न। क्या चाहिए? चारों पदार्थ, सबते मद सगलते उदास, सुंदर चतुर तत्काल, समदर्शी एक दृष्टि, यह फल जिसके मुख धने। ये फल मिले हमें। कौन सा फल? ये फल मिले कि सारे पदार्थ हो, सब कुछ हो, सबके बीच में है, लेकिन हम क्या है? हम जुड़े हैं, क्योंकि हम जाग गए। किससे जाग गए? किसने दिया? सानू एवें नहीं मिलिया, साडे गुरुआं दी किरपा है। सानू एवें नहीं मिलिया, साडे गुरुआं दी किरपा है। मेरे सतगुरु दा मेरे उत्ते उपकार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु दा मेरे उत्ते उपकार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे का दरबार बड़ा सोना। गुरुओं से जुड़िए। जीवन क्षणभंगुर है। जीवन जो है वो क्या है? क्षणभंगुर। हम बचपन में खेलते थे ना सब लोग, भगवान क्या करते थे? काका जी बताते थे कि क्या हम बचपन में खेलते थे तो एक दूसरे को क्या बोलते थे? स्टैचू। स्टैचू खेला कि नहीं खेला आप लोग? सबने खेला स्टैचू। हम सब एक दूसरे को स्टैचू करते थे। भगवान भी एक दिन स्टैचू करते थे। फिर हम स्टैचू हो जाते हैं, फिर हम रुक जाते हैं, फिर हम स्थिर हो जाते हैं, फिर वहीं रुक जाते हैं। इसीलिए स्टैचू होने से पहले, ठीक है, स्टैचू होने से पहले, फोटो में लगने से पहले अपना काम बता ले। फिर हमें किसी चीज की जरूरत, फिर हम कहें कि हम गुरु वाले हैं, हमारा दिया मत करना। हम गुरु वाले हैं, हमें कुछ दिखाना मत। हम गुरु वाले, हमारे लिए पेवे मत जाना। हम गुरु वाले, ठीक है कि नहीं? बताओ, पक्का है? पक्का है। हम गुरु वाले,
हमारे लिए कुछ मत करना, क्योंकि हमें क्या मिला, हमें गुरु ने क्या कर दिया, हमें स्पष्ट कर दिया। इसलिए गुरु के साथ इतना जुड़िए परमात्मा के साथ, स्वयं के साथ इतना जुड़िए कि हमें किसी बाहरी साधन की यह गुण साधन दे नहीं हुई। किससे हुई फिर? तुम्हारी कृपा। राम कली महला तीजा आनंद।